और डूंगरपुर से बड़ी खबर है, जहां 2 युवकों पर हमले का मामला, जिसमें समुदाय विशेष के युवकों पर हमले का आरोप लग रहा है। मुस्लिम समाज और बीएपी के कोतवाली में प्रदर्शन किया गया है और इस दौरान बीएपी ने कोतवाली में प्रदर्शन किया। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया गया। बीजेपी और हिंदू संगठनों के नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है और इसमें 2 अक्टूबर की रात को कुछ युवकों के बीच में झगड़ा हुआ था। पुलिस ने हमला करने वाले 2 युवकों को डिटेन किया था और वहीं इसके बाद ये मामला बढ़ा और हंगामा होता रहा। दरअसल 2 युवकों पर हमले का ये मामला है और डूंगरपुर से खबर, जहां समुदाय विशेष के युवकों पर हमले का आरोप है और इसमें मुस्लिम समाज और बीएपी का कोतवाली पर प्रदर्शन, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया गया। 2 दिन पहले एक थोड़ा सा मामूली विवाद हुआ, बच्चों में झगड़ा हुआ। उस झगड़े को लेकर के परिवादी ने परिवाद दिया और कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। उसको लेकर के उन जिन 2 बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ था उनको डिटेन कर लिया गया। डिटेन हो जाने के बाद में कल की जो घटना है वो बड़ी निंदनीय है। परवेश जैन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। परवेश, बताइए क्या जानकारी मिल रही है अभी इस मामले पर? बताना चाहूंगा कि समुदाय विशेष के युवकों द्वारा 2 युवकों पर हमले के मामले में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग और बीएपी के नेता कोतवाली थाने पहुंचे और कल रात को भाजपा व हिंदू नेताओं द्वारा बस्ती में आकर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष अंतोष रोत ने बताया कि 2 अक्टूबर की रात को कुछ युवकों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने हमला करने वाले 2 युवकों को डिटेन कर लिया था। लेकिन उसके बावजूद शहर का माहौल बिगाड़ने व सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए भाजपा व हिंदू संगठन के लोग पातेला बस्ती पहुंचे और मस्जिद में अजान समय नारेबाजी की, वहीं लोगों को उकसाने का काम किया। इधर प्रदर्शन के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने कोतवाली थाने में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने, इस्तिलाजा भंग करने के मामले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या और भाजपा नेता बंशीलाल कटारा, जिला महामंत्री पंकज जैन, नगर अध्यक्ष नयन सुतार सहित अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवेश इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आदिवासी को हिंदू मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उन्होंने बीजेपी को विकास की राजनीति नहीं करते हुए आग लगाने, हिंदू मुस्लिम करने और धर्मवाद फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने दोवड़ा प्रकरण में बर्खास्त पुलिसकर्मी को पुनः बहाल करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए चक्का जाम की बात कही। जो आग इन्होंने फैलाई है, धर्मांतरण हिंदू के ठेकेदार बन रहे हैं। अरे हमको कौन सा एक्ट कहता है आदिवासी हिंदू? मैं कहता हूं नहीं, हमको सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा। तुमने ठेका ले रखा हमारा क्या? आदिवासी हिंदू हमको ठेका ले रखा है क्या? हमको हमारी मर्जी, कौन होते हो तुम? अरे हमारी पद्धति अलग है, संस्कृति अलग है, तुमने ठेका ले रखा है क्या? आदिवासी हिंदू है, हिंदू करके क्यों ढोल पीट रहे हो भाई? हमारे समाज कौन सा है, क्या करना है हम तय करेंगे। तुम कौन होते हो? समाज के ठेकेदार तुम कौन होते हो भाई? हमको समझाने वाले कि इसकी पूजा करो, उसके हमारी श्रद्धा होगी तो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो नहीं मान रहा है हमको, तो तुम कौन होते हो? सुप्रीम कोर्ट को तुम चैलेंज कर रहे हो। खबर झालावाड़ से है, जहां फायर ब्रांड नेता नरेश मीणा की जमानत की अर्जी खारिज करने को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। नगर फोर्ट थानाधिकारी की जमानत खारिज करने की अर्जी पर मीणा के वकील ने जवाब पेश किया। वकील ने अपना जवाब कोर्ट में पेश करते हुए कहा कि नरेश मीणा ने कहीं भी जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया, जिसके बाद बहस के लिए अगली तारीख 15 अक्टूबर दी गई। इसकी FIR नंबर 166/2024 नगर फोर्ट में तारीख थी। उसमें सरकार की तरफ से बेल कैंसिलेशन जो लगा रखी थी, उसका मैंने आज रिप्लाई फाइल किया है। और चूंकि इसमें ऑलरेडी हाई कोर्ट से स्टे हो रखा है, तो ऐसी स्थिति में मैंने वो स्टे की कॉपी और उसका जवाब मैंने फाइल कर दिया है। और उसमें आफ्टर जवाब रिसीविंग उसमें 15 तारीख 15/10 बहस हेतु नियत की है। चूँकि मैंने माननीय न्यायालय से ये भी निवेदन किया था कि इसमें कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है, दीपावली बाद की रख लो, लेकिन न्यायालय ने कहा कि एक बार 15 को बहस सुन करके आगे देख लेंगे। वहीं सीकर जिले के श्रीमाधोपुर शहर की कृषि उपज मंडी में व्यापारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। यह हड़ताल पल्लेदारों की कृषि जिंसों की तुलाई और लोडिंग में कथित मनमानी के विरोध में की गई।
वहीं मंडी परिसर में पल्लेदार भी धरने पर बैठे रहे, जिससे व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गई। वहीं आज अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पल्लेदारों के समर्थन कर बैठक आयोजित की। पल्लेदारों ने मंडी परिसर में रैली के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और एसडीएम कार्यालय में अवकाश होने पर दोनों यूनियनों का ज्ञापन चस्पा किया। ये झूठा आरोप लगा रही है पल्लेदारों पे कि पल्लेदारों ने कार्य बंद कर दिया, हम कार्य कर रहे हैं। ये लोग टाइम का चाहते हैं, हम सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हम काम करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि पूरी रात काम हो, पूरी रात हम काम नहीं कर सकते। हम 8 बजे तुलाई बंद कर देते हैं और 9 बजे लोडिंग बंद कर देते हैं। अब ये लोग पूरी रात करवाना चाहते हैं तो हम नहीं करते, बस इनकी और हमारी यही मैटर चल रहा है और कोई हमारे मैटर नहीं। माधोपुर अनाज मंडी में किसान और मजदूरों की एक मीटिंग हुई और मीटिंग इसलिए की गई कि पिछले 3 दिन से श्री माधोपुर अनाज मंडी का व्यापारी हड़ताल पे है और व्यापारी ये मजदूरों से कह रहा है कि पूरी रात 24 घंटे आप काम करो, लेकिन मजदूर 24 घंटे काम नहीं कर सकता। श्रम कानून बने हुए हैं। वहीं भरतपुर और सीकर में 3 मासूमों की दर्दनाक मौत ने सबको हिला दिया। इलाज के लिए दी गई वही दवा अब मौत का कारण बन गई है। कफ सिरप पीने के बाद 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया और कुछ बच्चे बीमार हैं। अब सवाल सिर्फ सिरप पर नहीं, सरकार की जवाबदेही पर भी है। क्या जनता को जहर बेच रही है ये व्यवस्था? आइए देखिए ये रिपोर्ट। सिरप बना बच्चों के लिए काल। मौत के मुंह में गए नौनिहाल। एनडीटीवी राजस्थान की पड़ताल। स्वास्थ्य विभाग के दावों का जाना हाल। सरकार के दावों पर पीड़ितों से की बात। क्या हुआ था? आपके बच्चे को क्या शिकायत थी? खांसी जुकाम की शिकायत थी और मैं डिस्पेंसरी पे से खांसी की सिरप लेके आई थी, ये वाली। खबर के बाद शुरू हुई नए सिरे से जांच। एनडीटीवी की खबर के बाद दवा पर पाबंदी। कफ सिरप की देते रहेंगे हर जानकारी। कफ सिरप से हाहाकार, कौन कसूरवार? 3 मासूमों की मौत का कौन गुनहगार? प्रदेश में फ्री में बंट रहा मौत का सिरप। हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो। क्या सरकार बेच रही सिरप वाला जहर? नहीं थम रहा कफ सिरप का कहर। कल हमें मालूम पड़ गया था कि ये दवाइयों की वजह से डेथ नहीं हुई। सरकार की इसके अंदर कोई भी ना तो लापरवाही हुई है, ना इसके अंदर कोई दवाई के अंदर कोई आपका एडल्ट्रेशन या कोई ऐसा हुआ है। अब तक 35 मासूम हो चुके हैं बीमार। कौन जिम्मेदार, सिरप या सरकार? हमें कोई खांसी की दवाई प्रिस्क्राइब करी जाती है, वही दवाई 2 साल के बच्चे को जिसको खांसी को अगर हम जाके दे देते हैं उसका तो ऑब्वियसली हानिकारक इफेक्ट होगा। आप अपने बच्चों को जो कफ सिरप दे रहे हैं, क्या वो जानलेवा हो सकता है? जी हाँ, राजस्थान में डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के कहर से अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। कफ सिरप का कहर थम नहीं रहा।